अस्सलाम साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। साराना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपसे दरखास्त है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सेल नूर वेले तड़का है, सब्सक्राइब करेंगे बरकत पड़ेगी और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, शादाबाद रहें। ये इतवार का दिन आपकी ज़िंदगी में आराम सुकून लेके और इस तरह का सुकून आपको पूरी ज़िंदगी मिले। मतलब यानी मैं कह रहा काम तो छुट्टी हो जाए, मतलब ये कि आप जिस काम में भी हाथ डालें सोना हो जाए, जिस जगह पे पैर रखें सरसब्ज़ शादाब हो जाए। अल्लाह ताला आपके तवस्सुत से आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला आसानी अता फरमाए और आप हमेशा खैर व बरकत का बाइस बने। आज इतवार है, 26 जुलाई है, 11 सफ़र है और 10 सावन है। आज के दिन ठंडा ठंडा दिन है, बारिश हो रही है चारों तरफ। लाहौर पंजाब बारिश में डूबा हुआ है और सूरत हाल ये कि नवाज शरीफ साहब जब ज़रा बिलावल भुट्टो को ये कहते हैं कि जनाब ये कश्मीर जो है ये कश्मीर नहीं है, ये कश्मीर है और आप जनाब अली से कश्मीर बनाने चलें, तो आज मेरा भी दिल कर रहा है मरियम साहिबा को कहूँ कि मरियम साहिबा ये मीरपुर नहीं है जहाँ बैठे हैं, शरकपुर है। शरकपुर का भी हाल ही है जरा मीरपुर का हाल हुआ है और पूरे पंजाब में जो है ना बारिश होने का 30 पहला से शुरू होने जा रहा है। और अफसोस की बात यह कि पिछली दफ़ा जब सैलाब आया था पंजाब में तब पंजाब की माँ जापान बैठी थी। अब अगर बारिशें शुरू हुई हैं पूरे पंजाब में तो पंजाब की माँ जाके बैठ गई है कश्मीर में, यानी साड़ा कोई वाली वारस नहीं। मैंने ये कहीं बात की तो उन्होंने कहा जी वो कश्मीर से बैठ के मॉनिटर करनी है सूरत हाल। तो मैं फिर वाशिंगटन पूरा पाकिस्तान की सूरत हाल मॉनिटर करता है, वाशिंगटन तुम कि पाकिस्तान दे दो सारा दर्जा वर्जा अगर मॉनिटरिंग से ही होती है। जी शबाज साहब जो हैं वो पानी में बूट पहन के उतर जाते थे। मैं क्या उतरना एडा इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्ट ये है कि आप पानी पे उतरते थे, पानी क्यों नहीं उतरता था, वहीं खड़ा हुआ है पंजाब का पानी, पूरा पंजाब आपने कंक्रीट कर दिया। यानी मेरा आज का जो वीलॉग का इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट इशू है वो ये है कि जो 5 अगस्त की तहरीक है, पीटीआई वाले कैसा सोच रहे हैं, इमरान खान के चाहने वाले कैसा सोच रहे हैं। इमरान खान के एक चाहने वाले ने तो एक नारा ही बड़ा खौफनाक लगा दिया, उन्होंने कहा जी इमरान का जो गद्दार है वो मौत का हकदार है। अब मैं इस बात के साथ नहीं खड़ा हुआ, लेकिन ये जो जज्बात हैं, और ये कोई आम आदमी नहीं कह रहा, कोई वर्कर नहीं कह रहा, पीटीआई का एक बड़ा अहम तरीन रुकन असम्बली जो है ना उसने ये नारा लगाया है कि अगर मुझे खुदा की कसम इमरान खान ये नाम बता देता कि कौन कौन गद्दार है मैं उनको कत्ल कर देता। ये बहुत बड़ी बात है कि क्या गेम पड़ी है, इस पर बात करूंगा। अलीमा खान ने क्लियर कह दिया भाई 5 अगस्त फाइनल डे नहीं है, 5 अगस्त सेमीफाइनल है, फाइनल उसके बाद होगा और फाइनल इस बार अडियाला पे होगा। सूरत हाल जो है ना वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ थोड़ी सी चेंज हुई है, क्योंकि अलीमा खान के जो लहजे में गुफ्तगू है वो बड़ी दबंग है। इस पे मेरा आज का मेन वीलॉग, मेरी मेन थीम इसी बात के ऊपर है। लेकिन उससे पहले कल पीपल्स पार्टी ने जो दरखास्त दी हुई थी मीनार पाकिस्तान में जलसे की, कल नहीं था जलसा लेकिन उन्होंने तैयारी के लिए कहा यह जाता है कि जी पीपल्स पार्टी का जो यहाँ लाहौर में ऑफिस है उसके ऊपर पुलिस ने रेड किया और वहाँ से बंदों को गिरफ्तार कर लिया, उन पर पर्चा हो गया, उनके ऊपर तशद्दुद का निशाना उन्हें बनाया गया। सजाद अनवर साहब मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं और बड़े शानदार, मेरे साथ उसका बड़ा पुराना 1995 से खबरें से हमारा क्या कहते हैं एक याराना है, उसके खिलाफ भी सुना है को पर्चा वर्चा हो गया। मैं शदीद मुजम्मत करता हूँ कि सहाफ़ियों को अब आपने भेड़ बकरी समझ लिया है, आप जिसमें मर्जी पर्चा कर लें, जिसे मर्जी उठा के ले जाएं, जिससे मर्जी गिरफ्तार कर लें, कोई पूछने वाला ही नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ क्यों हो रहा है ऐसा, इसके ऊपर मैं आपसे बात करूँगा। पहले आ जाए डी चौक की तरफ। तो डी चौक कहाँ से आ गया यार, मेरे मुँह से हर गली देख तो डी चौक निकलता है। अब अलीमा खानम जो है वो निकली हुई है स्ट्रीट मूवमेंट पे, उनके साथ इकबाल अफरीदी भी स्ट्रीट मूवमेंट पे हैं, जुनेद अकबर भी हैं, पंजाब में भी कहीं कहीं स्ट्रीट मूवमेंट के ऊपर काम हो रहा है। बल्कि जब डॉक्टर अज़मा साहिबा से ये पूछा गया कि पंजाब में स्ट्रीट मूवमेंट पे काम क्यों नहीं हो रहा तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की, इस बात का जवाब नहीं दिया। ये इस बात की अलामत है कि पीटीआई पंजाब से तो बिल्कुल मायूस हो चुकी है। पंजाब की क़यादत ने यह साबित कर दिया कि जो हम पे एक इल्ज़ाम लगता है ना कि हम ताकत के सामने नहीं खड़े हो सकते, वो इल्ज़ाम 100% सही है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि पंजाब में जितनी मार पंजाब के वर्कर ने खाई किसी सूबे में नहीं खाई। मैंने ज़ियाउल हक का ना माशाल्लाह भी देखा हुआ है। मैं वो छोटा था, ऐसा समझना कि मैं बहुत ही पुराना, मैंने वो छोटा सा था, मुझे अच्छी तरह याद है कि पीपल्स पार्टी के वर्कर छुपते फिर रहे थे, उनके घर रेड हुई, मेरे इलाके में ही कुछ लोगों को पकड़ के ले गई पुलिस और फिर कोड़े भी मारे गए, शाही किले में भी रखा गया। इट वॉज फॉर अ सर्टन पीरियड। उसके बाद चीज़ें आहिस्ता 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 खुलना शुरू हो गई। लेकिन पंजाब में पिछले 4.5 साल में मुसलसल जो जबर किया जा रहा है, पाकिस्तान की मेरा ख्याल है पूरी तारीख में इस तरह का जबर कभी देखने में नहीं आया। 9 मई के नाम पर जिस तरह पुलिस ने लोगों के घरों में घुसी, तोड़ फोड़ की, वो जान के अंदर घुस के एसओपी था कि कीमती चीजें तोड़ दें, उसके क्या क्या था, एक नफसियाती एक असर कि अगर आप किसी को पकड़ के ले जाते, साथ वालों से कहते हैं जी फड़ के ले गए, वो एक दफा सुन के बात उनके लिए वो हो जाती है। लेकिन जब वो रोज गुजरते हुए देखते हैं दरवाजा टूटा हुआ है, दरवाजा नया लग रहा है, अंदर शीशे नए लग रहे हैं, सीसीटीवी के नए दोबारा लग रहा है, ये कोई एक दिन का काम नहीं होता, कई दिनों का काम होता है। इसके इंपैक्ट जो पूरे इलाके में पड़ते हैं वो ये होते हैं कि यार हम अपना घर कैसे तोड़वा दें भाई, इस तरह की को हरकत करके। पंजाब पुलिस ने, मैं इस बात का चशमदीद गवाह हूं कि 9 मई के नाम पे लोग करोड़पतियों के पुलिस वाले
मैंने एक आपको छोटा सा वाकया सुनाया था कि अब एक पुलिस वाले के कमरे में उन्होंने कहा तो पक्का लगा ऐसे एसी चल रहा है, उनका मैं एक जगह छापा मारा तो कुछ नहीं बोला, एसी तो आर के लिए है। इस सतह के ऊपर फिर खवातीन के साथ जो ज्यादती हुई, जिस तरह खवातीन की बेहुरमती हुई, अभी नहीं कोई बोलेगा, तारीख अभी नहीं बोलेगी। अभी ना वो लोग बोलेंगे जिनके जबान जो है ना गूंग हो गई है, क्योंकि उनकी मौजें लगी हुई है। बड़े बड़े चैनल दे तनख्वाह, बड़ी बड़ी तनख्वाह, सैर सपाटे, दौरे, मरात, उनको तो आप समझ लें कि वो कभी भी नहीं बोलेंगे। जो थोड़े बहुत बोलने वाले हैं उन डर डूर के मुल्क से चले गए, जो एक कदा रह गया है उनकी बेचारों की आपको अंदाजा नहीं कि किस मुश्किल और किस तकलीफ और किस उससे गुजरते हैं। आपके सामने बैठे हुए जो लोग आज भी हक की बात बुलंद करते हैं, मौजूदा हुकूमत के जुल्म सितम पे बात करते हैं, आपको अंदाजा नहीं है कि कितने बड़े रिस्क लेके वो ये सारा कुछ कर रहे थे। पंजाब में मरियम साहबा ने एक ऐसी खौफ की फिजा कायम की कि पंजाब, और उसकी रीजन ये कि अभी भी आज जब ये 5 अगस्त आएगा, आप देखिएगा पंजाब में छापों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लिस्टें बनी हुई हैं, वर्करों के नाम, उनके एड्रेस, और वो कब तक कोई वर्कर जो है छुपता फिरेगा, नौकरियां छोड़ के बैठ जाएगा, कहाँ जाएगा वो। पंजाब हुकूमत ने खुद बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में खौफ इतना फैलाया पंजाब में कि आज पंजाब की अपनी क़यादत बेचारी सारी कंप्रोमाइज है। वो एक एक बंदे के ऊपर 100 तो पर्चे दर्ज है, MP अरकान असेंबली के ऊपर। फिर उसके बाद जो क़यादत थी, हमारा अज़हर जैसे लोग, वो अपने बेचारे मुफादात, खौफ, मसाइल, कंप्रोमाइज़ की वजह से होकर साइड पे बैठ गए। सो सारा कुछ जो होना है KP में होना है। अब हाँ, मैं बात हूँ कि ये जो क्या कहते हैं तैयारियां हैं, इसमें अलीमा खानम साहिबा ने आज जो कल गुफ्तगू की, और गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि देखिए इस बार जो है हमारा टारगेट डी चौक नहीं है, इस बार हमारा टारगेट जो है वो सीधा सीधा अडयाला है। अब अगर आप इस बात को समझें कि वहाँ से एक मोब अलीमा साहिबा इकट्ठे करने में कामयाब हो जाती हैं, और वो जो जलसा है वो भी उन्होंने बाहर निकाल दिया है, और वो जलसा ऐलान कर देता है कि हम अडयाला की तरफ जा रहे हैं, तो सिचुएशन क्या होगी। अलीमा साहिबा ये कह रही है कि मैंने वर्कर्स को इस सतह पर मोबिलाइज कर दिया कि वो बाहर निकलेंगे। अब लीडरशिप भी अपने वर्कर को देख के थोड़ा थोड़ा हिम्मत बांध रही है, जो डर रही है। अलीमा साहिबा ने कहा कि ठीक है, ये जो लीडरशिप है ये एजेंसियों के हाथों खौफजदा है। उन्हें खाली खौफजदा नहीं है ना, 10,000 तो इनके इशूज़ है जो एजेंसियों के हाथ में है, 10,000 मामलात हैं जो इनकी कमजोरियां जो इन्होंने फाइलें दिखा देती जाती हैं, कुछ को उनके कुछ और दिखा दिया जाता है कि ये देखें जी। तो वो कंप्रोमाइज़ तो है। कारोबार लोगों के ख़त्म हो गए, पंजाब में बेड़गरक हो गया बहुत सारे लोगों के कारोबार का। मुझे इल्म है कारखानों को ढा दिया गया, कारखानों को ताले लगा दिए गए, वर्कर चले गए, खेतों के साथ में पता नहीं क्या क्या कुछ हो गया। तो क़यादत जो लड़ना जहाँ चाहती है वो भी खौफ का शिकार हो गई। अलीमा साहिबा का कहना है कि अब अवाम तैयार है, अब है लीडरों की बारी कि वो बाहर निकले और बाहर निकल के अवाम के साथ आए। मैंने खौफ की फिजा को ख़त्म कर दिया है। दूसरी जानिब उन्होंने सुहेल अफरीदी को भी थपकी दी है। जाहिर जहानत यही है, अब सुहेल अफरीदी जितना थोड़ा बहुत है उन्होंने भी हथों गुआ दिए। उन्होंने कहा जी सुहेल अफरीदी जो है वो भी 5 अगस्त को एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा है, ताकि सुहेल अफरीदी को कोई आय शाय का मौका ना मिले। अलीमा खानम पूरी तरह एक सियासत खेल रही है। मैं समझता हूँ कि पूरी तरह वो सियासत के ऊपर काम कर रही है, और यही वजह है कि अब सुहेल अफरीदी साहब के पास भी कोई ऐसे वैसे सच को इधर उधर होने का मौका नहीं है। अब 5 मैं इस तरफ भी आ रहा हूँ कि ये जो इमरान का गद्दार है वो मौत का हकदार है, ये नारा कहाँ से आ गया। लेकिन पहले अभी मैं KP हुकूमत की तरफ ही रहता हूँ। KP हुकूमत को इस वक्त 3-4 किस्म के शदीद दबाव का शिकार है। नंबर 1 इस्टेब्लिशमेंट, जो KP हुकूमत को कहती है कि अगर तुमने इस बार ऐसा किया तो तुम्हारे साथ बहुत सारे रास्ते हैं जो हो सकते हैं, अदम एतमाद भी आ सकती है। गंडापुर भी मैदान में, गंडापुर ने कल एक दफ़ा फिर साबित किया कि उनके इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। जब उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर खुल के तनकीद की, तो उसका एक मतलब ये था कि वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अब फजलुर रहमान पे हमला कर रहे थे, ताकि इस्टेब्लिशमेंट खुश हो, मुतमिन हो कि जी साढ़े लोग को गल करना अलग है। तो उन्होंने तो अपने नंबर इस्टेब्लिशमेंट में बनाए हुए, नंबर कार्ड सुहेल अफरीदी दे भी नहीं के। सुहेल अफरीदी कहता गंडापुर तो फिर भी बोलता था, मैं तो बोलता भी नहीं भाईजान, आप क्या कर रहे हैं। लेकिन अब उनके ऊपर एक प्रेशर इस्टेब्लिशमेंट का है, एक प्रेशर अदलिया का है। उनका एक केस जो है वो चला गया है आईनी अदालत में, एक केस तैयार है रेडियो पाकिस्तान वाला, ये वो उन्हें ना अपनी नाहली सामने नज़र आ रही है, और उन्हें ये भी नज़र आ रहा है कि जो सिस्टम इमरान खान को मकबूल तरीन वज़ीर आज़म को उठा के जेल भेज सकता है, तो मेरी क्या हैसियत है। तो वो भी ज़रा सहमे में, डरे में, बच्चा घबरा गया, बच्चा डर गया। लेकिन मैं कहता हूँ यार, बच्चे की जान लेनी है क्या आप। ये 2 फैक्टर हो गए, तीसरा फैक्टर वो उसकी लीडरशिप है जो उनको डाइजेस्ट नहीं करती भाई, और वो कहते हैं कि सुहेल अफरीदी का हम पहले ही कह रहे थे कि ये कंप्रोमाइज़ है। और चौथी जो है ना वर्कर है। सुहेल अफरीदी को पता है कि मैं इन 3 से शायद निपट लूँ, वर्कर से नहीं निपट सकता। वर्कर के जिस दिन हाथ मेरे गिरबान की तब गया मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सो इन हालात में खिचड़ी तो पकी हुई है, और सुहेल अफरीदी को 5 अगस्त को कोई बस खाली लाल बत्ती के पीछे नहीं लगा सकता वो कि मौत और ज़िंदगी कंटेनर बना दिया है, मैंने 60,000 लोग जो हैं उनको मेंबरशिप कर लिया। भाई 60,000 लोगों ने मेंबरशिप कर लिए, तो अलीमा जब कहती है 10,000 लोग भेजो डालो, तो 60 में से 10 भेज दो ना तुम। वो जो आपने बनाई है इमरान खान के लिए फोर्स, भेज दे 10,000 लोगों को, क्यों नहीं भेजते। रियादी फिर नहीं तो गल ही नहीं,
मतलब ये बातों की बातें और कुछ नहीं है। अब आ जाए जी, हलीमा खानम साहब ने तो क्लियरली कह दिया कि जी मैंने 5 अगस्त को अडयाला की तरफ रुख कर लेना है। अब इसके बाद हुकूमत के अंदर भी थोड़ी सी एक वो पैदा हुई है, थ्रिल पैदा हुई है, थ्रिल नहीं पैदा हुई, तशवीश पैदा हुई है। और वो ये समझते हैं कि अगर ये वाकई उस दिन शो कामयाब हो गया और लोग अडयाला की तरफ चल पड़े तो फिर हमारे पास क्या है, फिर 26 नवंबर होगा, फिर जो है जिंदगी दांव पे लगेंगी। ये हुकूमत के कोर्ट में गेंद चली गई, अभी तहरीक शुरू नहीं हुई है यानी पीटीआई की, तो ये सिचुएशन, और यही सबसे बड़ी हलीमा खान की कामयाबी है कि उन्होंने एक खौफ जो पार्टी वर्कर में था उसको उनसे बाहर निकालते हुए एक हुकूमत को भी थ्रेट पहुंचा दिया। अब आ जाइए जी इकबाल अफरीदी साहब की, तो मैंने कल भी उनके ऊपर गुफ्तगू की थी, आज फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि इकबाल अफरीदी साहब ने जो अपना इंटरव्यू है उसमें एक और जुमला था। कल मैंने एक जुमला आपसे शेयर किया था कि इमरान खान ने कहा कि जी मेरी क़यादत जो है पार्टी मेरा कहना नहीं मानती, उन्होंने कहा मैं कुरान पे हाथ रख के कह रहा हूँ कि उन्होंने मुझे कहा। अब नहीं सुन ले बात, इकबाल अफरीदी कहते हैं कि अगर मुझे इमरान खान ने ये बता दिया होता कि वो गद्दार कौन कौन है तो मैं उन्हें कत्ल कर देता, और इमरान का जो गद्दार है वो मौत का हकदार है। यार इतना सख्त जुमला इकबाल अफरीदी साहब, आप जरा हाथ होले कर लें यार, आपने तो सीधी सीधी 302 जड़ी है वो खड़ी कर दी है। मेरा ख्याल है कि इकबाल अफरीदी साहब ने शायद जज्बातियत में ऐसी बात की, उनका मकसद ये ना हो, लेकिन जो कहा है अगर आप इसकी बारीकी को समझें तो ये बहुत सारे पीटीआई के लीडरशिप के लिए एक सीधा सीधा थ्रेट है कि अगर आप इमरान खान के साथ गद्दारी करेंगे और इमरान खान की ज़िंदगी के ऊपर कंप्रोमाइज़ करेंगे, उसकी सेहत पे कंप्रोमाइज़ करेंगे, तो तुम्हारी अपना भी कोई गारंटी नहीं दे सकता। हो सकता है उन्होंने जज्बातियत में कहा, हो सकता है उन्होंने बामायनी अंदाज में कहा। अच्छा जी, अब आ जाएँ हम पंजाब में। कल पीपल्स पार्टी के साथ बुरा किया और उनके जनाब वाली लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके दफ्तर पे छापा मारा गया, उनके सेक्रेटरी वो जो इंफॉर्मेशन के लोगों को उनको गिरफ्तार किया गया, वहाँ मीनार पाकिस्तान का दरवाज़ा नहीं खोला गया। मुझे ऐसा लगता है कि मरियम साहिबा ये तय कर चुकी हैं कि चूंकि पंजाब से मेरी गल हो गई है, पंजाब से मेरी गल हो गई है, जाहिर है आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, तो मैंने किसी को इतना सा भी मौका नहीं घुसने देना। जैसे बुलावल भुट्टो कहते हैं ना, मरसू मरसू सिंध ना देसूं, मरसू मरसू पानी ना देसूं, पंजाब में भी मुझे लगता है मरियम यही कह रही है कि मैंने तीला नहीं देना। मैंने आपको इससे पहले बताया कि वो अपने सगे चचा को स्पेस देने पे तैयार नहीं, अपने कज़न को, फर्स्ट कज़न को स्पेस देने पे तैयार नहीं। हमजा बेचारे नाराज़ होकर घर बैठ गए। उनके साथ जो अरकान असम्बली राब्ते में होते हैं या उनके दोस्त हैं, उनके को भी ज़िंदगी मुश्किल में हुई है। मुश्किल तो मुराद है कि उनको भी कोई घास नहीं डालता। इन हालात में पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में जलसे का कह रही है। वैसे मैं आपको एक माजी के झरोखे से मैं ले जाता हूँ अगर आप इजाज़त दें। व्हेन आई वाज अ झेला, भुट्टो साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, हूँ भुट्टो की शहीद की मैं इज़्ज़त करता हूँ। वो डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने जान दी, वो भी माफ़ी तलाफ़ी करा के सऊदी अरब वगैरह से कहीं बाहर जा सकते, लेकिन वो बाहर नहीं गए। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो ने भी अपने बाप की लेगेसी को आगे लेके चली। हम उनके साथ होते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि लाहौर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इतने इतने बड़े तारीखी जलसे हुए। मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मीनार पाकिस्तान का जलसा भी देखा हुआ है, मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नासिर बाग का भी जलसा देखा हुआ। हालांकि मैं इतना सा था, मतलब विचों मेज़ काट लोते थले तिकर मैं इतना था, लेकिन चूंकि वो एक मेरे अंदर एक कीड़ा जो मौजूद था, इस तरह से बच्चे के अंदर भी डेमोक्रेसी, जमहूरियत, मुझे उस टाइम कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर थे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर था कि ये पाकिस्तान हमारे लिए बना है और इसमें हमारे लिए कुछ बेहतरी होनी चाहिए। बहरहाल मुझे वो जलसे याद हैं। मुझे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वो इस्तकबाल भी याद है 1986 का, कि एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान तक सरी सर थे। और आज सूरत हाल ये कि पंजाब में पीपल्स पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं है। आलम यह है कि इलेक्शन जो लोग लड़ते हैं वो कहते हैं हम जरदारी की तस्वीर नहीं लगा सकते, इससे हमें नेगेटिव लोगों के रिमार्क्स मिलते हैं। वो पीपल्स पार्टी जिसका इतना अरूज था, आज आलम यह है कि लाहौर में जलसा उनके लिए एक खुद बहुत बड़ा इम्तहान है। इससे एक बात साबित होती है कि जो पार्टियां अपने वर्कर की इज्जत नहीं करती और जो पार्टियां अपने मंशूर से, नज़्बुल ऐन से फिर जाती है, उनका हाल बुरा होता है। 4.5 साल हो गए पीटीआई को मार खाते हुए। इसलिए पीटीआई जिंदा है कि गौहर, बैरिस्टर गौहर जिंदा है, इसलिए नहीं जिंदा, ये सलमान अकरम राजा जिंदा है इसलिए नहीं जिंदा, इसलिए जिंदा कि इमरान खान की आइडियोलॉजी जिंदा है। इमरान खान जेल के अंदर बैठ के अपनी आइडियोलॉजी की कीमत अदा कर रहे हैं, इसलिए पीटीआई जिंदा है। ये टीएलपी एक सेकंड में पूरा पाकिस्तान बंद हो जाता था उनके कहने पे, किधर है? 2 दिन नहीं झल सकी स्टेट की आगे, और ये पीटीआई 4.5 साल से स्टेट का तमाम जुल्म जो है, तमाम जबर जो है वो सही है और खड़ी हुई अपनी जगह पे। ये इस बात की अलामत है कि अगर आपका लीडर का आइडियोलॉजी जिंदा है और उसका फलसफा जिंदा है तो दुनिया की कोई ताकत आपकी पार्टी को नहीं हरा सकती। अच्छा जी, तेल की कीमत के हवाले से रोज़ 4 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये तेल बढ़ रहा है। वो एक ना शख्स था, वो ट्रेन में बैठा हुआ था, वो हर स्टेशन पे उतरता था, जाके नई टिकट लेता था, अंदर आके बैठ जाता था। फिर वो जब 4-5 स्टेशन पे उतरा, टिकट लेके आया, तो एक बंदे ने कहा कि यार तू हर स्टेशन पे उतरता है, जाके टिकट लेता है, वापस आ जाता है, ये क्या चक्कर है? कहता मैंने डॉक्टर ने लंबे सफ़र तो मना किया है, लिहाजा मैं छोटे छोटे सफ़र कर रहा है। भाई
आपने जिस तरीके से पेट्रोल को फिर 350 पे लेके गए हैं शहबाज शरीफ साहब, मुझे लगता है वो पत्थर कोमारिया से भी बड़ा हो गया जो आप अपने सीने पे रखते हैं।